दोस्तों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने मॉडल पेपर के क्रम में कई वीडियोज दिया है। आज अगला वीडियो ये जो आपको मिल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसको देख लीजिए आप कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा या उद्योग, ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको देखिए 4 विकल्प मिलता है। द्वंद्व, प्रतियोगिता, स्पर्धा, प्रतिद्वंदिता। आपको बताना है कि क्या सही है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या सही है, कि द्वंद्व सही है, कि प्रतियोगिता सही है, कि स्पर्धा सही है, कि प्रतिद्वंदिता सही है। ठीक, तो जब किसी चीज में बढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा या उद्योग की बात होगी तो उसका उत्तर होता है स्पर्धा। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न ले लीजिए, बिना पलक गिराए, और इसका उत्तर दीजिए आप सोच करके। मैंने कहा था आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं क्योंकि जो प्रश्न मैंने बनाया है ये इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने आप को टेस्ट भी कर लीजिए कि यह हमको आता है कि नहीं आता है। तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप रिविजन कर लीजिए। तो इसका देखिए उत्तर निमेश लिखा है, अपलक लिखा है, एकटक लिखा है, तीनों लिखा है। तीनों मतलब ABC। तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो देखिए आप उत्तर चेक कर लिए होंगे, इसका उत्तर तीनों होगा। इसमें से देखिए कोई विकल्प मिल सकता है या एक विकल्प मिल सकता है। जो विकल्प मिले उसको आप टिक करेंगे। अगर तीनों मिलता है तो तीनों सही होगा, दो मिलता है तो दो सही होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न को करना है और इस प्रकार से प्रश्न किए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा, जिगीषु, जितेंद्रिय, जितेशु। क्या उत्तर सही होगा आप देख लीजिए। देखिए मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से, यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, इस टाइप का प्रश्न आता है कि जीतने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, या मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला। बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं, इसमें से एक प्रश्न आयोग जरूर देता है। तो इसका टिक मैंने बताया था आपसे कि जब रखने वाला होगा तो छोटा ऊ की मात्रा लगती है, तो इसका उत्तर होगा जिगीषु। अगर जैसे ऐसे लिखा है, इसमें अगर इतना ही लिखता जीतने की इच्छा, तब इसका उत्तर जिगीषा हो जाता। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया भी था। तो दोनों में अंतर आप जान रहिए और ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो इच्छा के अधीन हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा तो क्या आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इच्छाधारी, ऐच्छिक, इच्छित, शुभेच्छा। क्या उत्तर सही होगा आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक कर लिए होंगे तो मैं उत्तर देता हूं। ये इसका उत्तर होगा ऐच्छिक। अच्छा, ये इसलिए कठिन प्रश्न है कि इसका एक विकल्प और भी है। इसका एक उत्तर होता है इच्छाधीन। अगर इच्छाधीन होता तब भी सही हो जाता। अगर इच्छाधीन और ऐच्छिक दोनों दिया होता तो दोनों सही हो जाता। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दो विकल्प है उत्तर उसका, तो एक विकल्प देगा। अगला देखिए, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दूरदर्शी, दूरंदेश, अग्रसोची, उपर्युक्त तीनों। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से कोई विकल्प मिल सकता है आपको। एक विकल्प मिल सकता है या दो विकल्प मिल सकते हैं या तीन विकल्प मिल सकते हैं। तो जब आप उत्तर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर दूरदर्शी भी सही है, दूरंदेश भी सही है, अग्रसोची भी सही है, यानी कि उसका उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। इसका मतलब यही हुआ कि ये तीनों विकल्प आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, तो इसका तीनों उत्तर सही है। इसमें से ये भी मिल सकता था, ये भी मिल सकता था, या ये मिल सकता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो जानने वाला हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बराबर किए जा रहे हैं आयोग में। तो इसमें देखिए, ज्ञानी है कि अभिज्ञ है कि अनभिज्ञ है कि जानवर है। ठीक, क्या उत्तर सही होगा आप देख लीजिए। इसका उत्तर अभिज्ञ सही होगा। ठीक, अगला देखिए, दिन पर दिन के लिए एक शब्द बताना। दिन पर दिन, दिनों दिन, दिनानुदिन, दैनिक, प्रतिदिन। क्या उत्तर सही होगा देख लीजिए। इसका उत्तर होगा दिनानुदिन। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, जहां औषधि दान स्वरूप मिलती हो
इसका उत्तर क्या होगा? दातव्य लिखा है, औषधालय लिखा है, औषध घर लिखा है, ए बी दोनों लिखा है। क्या उत्तर सही होगा आप देख लीजिए और चेक कर लीजिए अपने आप को कि उत्तर आप दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ए बी दोनों, यानी कि दातव्य भी सही हो सकता है, औषधालय भी सही हो सकता है। तो इसमें से एक विकल्प भी मिल सकता था, दोनों मिला है तो दोनों सही है। अगला उत्तर देखिए, जिसकी जीविका का कोई साधन ना हो। ये कई बार आयोग में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और ये फिर पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे 60 प्रश्न में जो बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न होगा। तो मैंने बताया है कि वो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नए प्रश्न बनते हैं उसके बारे में मैंने बात किया है आपसे, आपको थ्योरी बताया है, तो उसको आप वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसका उत्तर देखिए क्या होगा। अब एथनिक है कि अजैविक है कि आकाशवृत्ति है कि बेरोजगार है? इसका उत्तर आकाशवृत्ति है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लौट कर आया हुआ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इससे कई सवाल बने हुए हैं कि लौट कर आया हुआ है या जिसके आने की तिथि ना हो, ठीक, या घूम फिर करके आया हुआ। उसी की तरह एक क्वेश्चन बन गया लौट कर आया हुआ। ठीक, आपको उत्तर देना है क्या सही है, अतीत सही है, आगंतुक सही है कि प्रत्यागत सही है, घुमंतु सही है। ठीक, इस टाइप से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बस आपको उसमें समझना है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है क्या उत्तर हो सकता है। तो आप देख लिए होंगे, तो इसका उत्तर होगा प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ। ठीक, यानी कि एक बार आया था दोबारा आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया? प्रत्यागत। क्षणिक का विलोम बताना है, ये बराबर प्रश्न किया गया है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, आपको पता होगा। ये सरल प्रश्न है, लेकिन ये सरल जरूर है, बराबर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निरपेक्ष किसका विलोम है? ये भी प्रश्न कई बार किया गया है कि निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को जो बराबर पूछे गए हैं वो हमेशा ध्यान में रखना है और नए प्रश्न को पढ़ना है, याद करना होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सुशील का विलोम बताना है। दुष्ट है कि असुशील है कि दुहशील है कि निष्ठुर है? क्या उत्तर सही होगा आप देख लिए होंगे, और इसका उत्तर सही होगा दुहशील। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, समष्टि का विलोम है। ये कई बार प्रश्न किया गया है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि वो भले ही रिपीटेड है, लेकिन आप एग्जाम में जो उसका एग्जाम का सिनेरियो होता है वो कुछ और होता है। ठीक, इसलिए वहां पर आपको जब एग्जैक्ट याद होगा तभी उत्तर कर पाते हैं सही तरीके से। और हिंदी में ही लीड ले सकते हैं आप, बाकी जीएस की कोई गारंटी तो होती नहीं कि आप जीएस में कितना भी पढ़ के जाएंगे, तो तब भी आप ये एश्योर्ड नहीं हो सकते हैं कि मैं इतना प्रश्न कर लूंगा। ठीक, लेकिन हिंदी में क्या है कि अगर आपने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, मेहनत किया है, तो मैंने आपको बताया भी है कि आपका मिनिमम 55 नंबर आ जाएगा। और 55 नंबर बहुत होता है। आपको मित्रों पता भी होगा कि माइनस मार्किंग हो जाएगी जहां तक संभावना है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न, जैसे हिंदी की बात करें तो आप जो प्रश्न नहीं आएगा वो प्रश्न आप बाद में करेंगे। मान लीजिए आपको 5 प्रश्न नहीं आ रहा है या 10 प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप 50 प्रश्न पढ़ करके उसका उत्तर गोला कर लीजिए। उसके बाद में 10 प्रश्नों में आप जो नहीं आ रहे हैं 5 प्रश्न से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। नहीं तो आपका जब 10 प्रश्न कर देंगे उसमें से अगर मान लीजिए कि आपका 7 प्रश्न गलत हो गया तो ज्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए 5 प्रश्न पर ही रिस्क लेना है। तो मैंने तो आपको बहुत सारी ट्रिक बताया है और आपको बताया ये भी है कि आपको कैसे पेपर करना है। एक प्रश्न ये देख लीजिए, इसका समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ये आप जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे आपको पेपर बहुत सावधानी से करना होगा। अभी मेरे और भी वीडियोज 20 तारीख को पहले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बराबर वीडियोज दिया हूँ। तो इसमें आपको बस इतना करना है कि वीडियोज को बार बार देखना है, और मैंने इतना बता दिया है कि शायद ही इसके बाद कोई प्रश्न बनेगा, और वीडियो देखने से ही मात्र आप
बहुत अच्छा नंबर कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो भी बात ना समझ में आए, जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन कहीं फंसता हो, तो इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन मैंने बताया है वीडियो में, उसको देख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगला वीडियो में देता हूँ।